समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 का विज्ञापन यूकेपीएससी से जारी कर दिया गया है। 8 सितंबर 2023 को ये विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें फॉर्म आप लोग जो है 29 सितंबर रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्म में कोई संशोधन होगा तो 5 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच यहाँ पर कर पाएंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग इसके लिए फॉर्म governmentjobcenter.com से जा कर के भर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या 137 है, जिसमें अलग अलग विभागों के यहाँ पर पद, जैसे कि इसमें सचिवालय में भी पद हैं, लोक सेवा आयोग में भी पद हैं, राजस्व परिषद कार्यालय में पद हैं। तो ये समस्त प्रकार के यहाँ पर पद दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। अब यहाँ अगर आप बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि आरओ के कितने पद हैं, एआरओ के कितने पद हैं, तो समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर आरओ के पद हैं 69 और इसका ग्रेड पे होगा 4800। इसमें जो आपका मिनिमम बेसिक बनेगा 47,600 होगा, मैक्सिमम 1,51,100 होगा। इसमें जो डीए होगा और बाकी सारे भत्ते होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आरओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो नंबर 1 पर रखा गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ या फिर उसके समकक्ष कोई दूसरी अर्हता, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ये एक अर्हता, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस और भी हैं। ठीक है। दूसरा बोला गया है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होना आवश्यक है, यानी 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होना आवश्यक है। नंबर 3, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, यानी हिंदी टाइपिंग यहाँ पर कंपलसरी है, लेकिन बोला गया कि अंग्रेजी टाइपिंग आपको आती है तो आपको वरीयता दी जाएगी, जिसमें अंग्रेजी पर टंकण में जो आपकी 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी अनिवार्य है। ठीक है। नंबर 4 बोला गया है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें विंडो एवं इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारी जानकारी हो आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो आपको आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार की यहाँ पर अर्हताएँ मांगी गई हैं। ठीक है। और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की जो आरकारी प्रवर्ग की परीक्षा होगी वो 40% अंक उसमें प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर जो ये अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताई, ये सचिवालय के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए। अब जो यहाँ पर दूसरी अर्हता राजस्व परिषद कार्यालय के लिए वो अलग है। इन्होंने बोला है कि नंबर 1 ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। नंबर 2 बोला गया है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में जो है 4000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए। नंबर 3 बोला है कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर 8000 की डिप्रेशन। तो ये इसके लिए अधिमानी अर्हता का मतलब होता है यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। जैसे कि बोला गया प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपने सेवा किया है या NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसमें आपको वरीयता मिलेगी। आयु सीमा की बात कर ले तो मिनिमम 21 ईयर्स से अधिकतम यहाँ पर 42 ईयर्स रखी गई है। तो ये बात हो गई आरओ की। अब बात कर लेते हैं एआरओ की। तो सहायक समीक्षा अधिकारी इसको बोलते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और यहाँ पर पदों की संख्या है 68। यहाँ पर जो वेतनमान है आपका ग्रेड पे 4600 के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसमें मिनिमम बेसिक आपका 44,900 बनेगा और मैक्सिमम बनेगा 1,42,400। ठीक है। अब यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है वो देख लो क्या क्या है। यहाँ पर नंबर 1 पर बोला गया सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता एक प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो या उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री हो। नंबर 2 कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए प्रति घंटा। नंबर 3 कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। और नंबर 4 कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। इसका टेस्ट आपका होगा, इसमें 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी है। अब राजस्व परिषद कार्यालय के लिए यहाँ पर कुछ अर्हताएँ। नंबर 1 बोला गया है विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और अंग्रेजी में जो है
9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। तो ये RO ARO दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। दोनों में न्यूनतम एज जो है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब एज देख लीजिए, 1 जुलाई 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। और मिनिमम इस तारीख को 21 ईयर से कम नहीं होने चाहिए, 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के रूल्स हैं उसके तहत आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मतलब ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी जो आपको देखना चाहिए। नंबर 1 पर देखिए बोला गया है कि भारत का नागरिक आप होना चाहिए। भारत का मतलब तो ये होता है किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर आवेदन करने के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं बोला गया कि उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। अब दूसरा बोला गया ख नंबर में तिब्बती अगर शरणार्थी हैं तो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। नंबर ग पे बोला गया है भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किस पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। तो यही यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इसमें आवेदन करने के लिए। बात करते हैं फीस पेमेंट कितना करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है फीस के बारे में। जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 200 है। पोर्टल फीस जो है 22 रुपये 30 पैसे, तो कुल मिलाकर के 222 रुपये 30 पैसा पे करना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो OBC अभ्यर्थी हैं इनको 222 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड के जो SC ST हैं 102 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड के जो EWS हैं उनके लिए 222 रुपये 30 पैसे। जो PH अभ्यर्थी इनके लिए 22 रुपये 30 पैसे लगेगा। और जो राजकीय गृहों में अनाथ बच्चे इनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पर फीस के बारे में बात हो गई। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, आप लोग वहाँ पर जा कर के अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब कुछ चीज़ों को और अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो सिलेबस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ परीक्षा के बारे में आपको बता दें कि परीक्षा जो है आपका यहाँ पर कुछ ज़िले दिए गए हैं, सिटी दी गई, इन्हीं सिटी में आपका करवाया जाए। कुल मिलाकर के उत्तराखंड में ही आपका एग्ज़ाम होगा, जो सिटी यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया। प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा के बाद यहाँ पर जो है आपका DV वगैरह करवा करके कुल मिला करके आपका जो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपका करवाया जाएगा। सिलेबस इसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया है। फिलहाल इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका फॉर्म भरने के लिए governmentjobcenter.com पर आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे आप। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा UPSC RO ARO फॉर्म 2023। यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका अगर सिलेबस डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर नीचे आपको आना सिलेबस के सेक्शन में, और यहाँ पर आपको UPSC RO ARO का सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही साथ आप गूगल पर सर्च करके भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं।